खुद पर विश्वास और जनता का साथ श्री कृष्ण ही चलेंगे, बनाएंगे नई बात। क्योंकि तरारी का वोट होगा उनकी ताकत, देश के प्रति प्रेम उनका पहला कर्तव्य, क्योंकि तरारी का हर नागरिक उनकी ओर देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। जनसुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है और एक ऐसा उम्मीदवार, जैसा कि इन्होंने तरारी विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह को उतारकर जो है इस चुनाव का एक नया रूप देने का कार्य किया है। क्योंकि पूर्व में ये उप सेना प्रमुख भी रहे हैं, जो कि सेना का सबसे बड़ा पद होता है। क्योंकि जनसुराज ने 13 नवंबर को होने वाले बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का ऐलान करते हुए तरारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है। और इस सीट से जनसुराज की ओर से पूर्व लेफ्टिनेंट श्री कृष्ण सिंह को मैदान में उन्होंने उतारा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तरारी की पहचान अब बालू माफिया, भूमि माफिया और जातीय हिंसा के केंद्र के रूप में रही है, जो बिल्कुल उसको हमारे उम्मीदवार जो है खत्म करेंगे। क्योंकि तरारी गांव से निकले बिहार के लाल, उनका चयन जनसुराज की पहचान और बिहार की नई दिशा तय करने का अभियान का एक हिस्सा होगा। आज उसी क्रम में इन्हें जो है उम्मीदवारी तय की है। जनसुराज द्वारा चयनित उम्मीदवार और अन्य पार्टियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों के बीच का अंतर ऐसा है जैसे अन्य पार्टियों के अंधकार और जनसुराज के उजाले के बीच है। जनसुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने जताया हर्ष और उन्हें बताया कि हमारा उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने देश की सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें सेवा दी है और आज जनसुराज के टिकट पर तरारी से चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। हमें उन पर गर्व है। लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह ने बताया कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित उन्होंने किया है। अब समाज और बिहार की सेवा के लिए वे आगे आए हैं। साथ ही श्री कृष्ण सिंह ने बताया कि 41 वर्षों तक उन्होंने सेना में सेवा दी है और 4 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने के बाद अब वे अपने गांव विधानसभा के लिए कार्य करना चाहते हैं। वहीं श्री कृष्ण सिंह अपने सैन्य करियर के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने भारतीय सेना के विभिन्न अहम पदों पर कार्य किया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटकर अपना कार्य किया। अब समय आ गया है, मेरी सेवा के दौरान मुझे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं और उन्हें बताया कि अब समय आ गया है, इसको लेकर के मैं तैयार हूं। मैं अपने अनुभव का उपयोग समाज के तरार की जनता और बिहार के विकास के लिए करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण सिंह का अनुभव और देशभक्ति का जज्बा उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है और साथ ही उनकी उम्मीदवारी से तरारी की जनता में एक नई उम्मीद, नए बदलाव की लहर को भी लाने को देखता है। साथ ही इस उपचुनाव के लिए जनसुराज ने जिस प्रकार का बिगुल बजाया है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हर पार्टियों के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जनसुराज वो पार्टी है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निश्चित रूप से एक मजबूत उम्मीदवारी के रूप में उन्हें तय किया है और साथ में उन्हें दिखा दिया इस उपचुनाव में ही कि हम जो उम्मीदवारी तय कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक मजबूत उम्मीदवार है, निश्चित रूप से जनता के भरोसे पर कार्य करने वाला है। आज इसी क्रम में इन्होंने लेफ्टिनेंट को जो है इन्होंने खड़ा किया और निश्चित रूप से वे अब नाम के मोहताज नहीं हैं, चूंकि देश में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और इसी क्रम में जनसुराज जो है लगातार अग्रसर है और निश्चित रूप से इस पार्टियों में एक नई छाप छोड़ेगा। उपचुनाव में इस बार निश्चित रूप से सभी उम्मीदवारों के लिए उन्होंने एक नई दिशा तय कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में।